को असर के बाद अमर बिन साद, शिमर, ये पलीद लोगों ने घोड़े दौड़ाने शुरू किए। मौला हुसैन मैदान करबला में अपने खैमे के दरवाजे पर अपनी तलवार से टेक लगा करके यूं आंखें बंद किए हुए थे। घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। इमाम ने कहा अब्बास, आवाज कैसी? अर्ज की मौला, वो हमला करना चाहते हैं। इरशाद फरमाया उनसे कह दो लड़ाई लड़नी ही है तो असर का वक्त हो रहा है, शाम का वक्त है। अगर दैलम के दुश्मन भी जहां पर ये लश्कर जा रहा था, अमर बिन साद को पहले दैलम लड़ने के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन वहां से उन काफिरों को रोक करके पहले इन बुजुर्गों को इनसे लड़ने के लिए उसको रवाना किया गया कि वो जंग रोक दो, पहले इनसे जंग करो। यानी काफिरों से बढ़कर इनसे दुश्मनी थी, इनसे जंग करो। तो आपने फरमाया कि दैलम के काफिर भी अगर तुमसे कहते कि शाम का वक्त है, अभी जंग नहीं करना, कल सुबह करना, तो तुम टाइम दे देते। मैं इसलिए टाइम चाहता हूँ कि ये 9वीं मुहर्रम गुजर जाए, 10वीं शब आशूर की आए, तो ये रात हम कुरान की तिलावत कर लें, हम सुजूद करें, अल्लाह की इबादत करें और अपने रब को की बारगाह में आंसुओं की सौगात पेश करें। एक रात हमें इबादत के लिए दे दो, फिर सुबह जो होगा अल्लाह मालिक है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं इतने हुसैनियों से कहना चाहता हूँ जो यहाँ से लेकर वहां तक बैठे हुए हैं, जिनको बैठने के लिए जगह नहीं वो खड़े हुए हैं, जो लोगों को खड़े रहने की जगह नहीं वो छतों पर है। इन सब हुसैनियों से मैं कहना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन पर जंग मुसल्लत की जा रही है, लेकिन इमाम हुसैन यजीदियों से मोहलत मांगते हैं। हम अभी जंग नहीं करेंगे, आशुरा की रात हमें इबादत के लिए दे दो, हम तिलावत करना चाहते हैं, अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं, रब की बारगाह में आंसुओं की सौगात पेश करना चाहते हैं। लेकिन ए हुसैनियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये शबे आशूर तुम कैसे गुजारते हो? गलियों में घूमकर, मजाक करके, मेले ठेलों में जाकर जरा सोचो हुसैन के दिल पर क्या गुजरती होगी जब तुम शबे आशूर हूल हवान में खेल कूद में गुजारते होंगे। अब तो लोगों का हाल ये है, लोगों के हाथ में मोबाइल है, लोग गेम खेलते हुए बैठते हैं, कोई लोडा गेम खेल रहा है, कोई ताश के पत्ते खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है। ये मेरी माई और बहनें आई है, अल्लाह अकबर, दूर दूर से ये आती है, शरीक होती है। मैं इनको सैयदा ज़ैनब का वास्ता देकर पूछता हूँ, ये लोग भी आशुरा की रात में 2-2, 3-3 बजे तक अपने बच्चों और बच्चियों को लेकर के इधर उधर भटकते रहते हैं। शबे आशूर में मेरी बहनों, ज़ैनब की रूह को तकलीफ न पहुंचाओ, मेरे भाइयों, रूह हुसैन को तकलीफ न पहुंचाओ। वो कोई और होगा जो मर के मिट्टी में मिला होगा, अपना हुसैन जिंदा है, हम हुसैन की निगाह में है। मौला हुसैन हमें मुलाहिजा फरमा रहे हैं। तो अच्छा करते हो तो भी हुसैन देखते हैं, बुरा करते हो तो भी हुसैन की निगाहों में हो। इसलिए याद रखना, शबे आशूर हो या जिंदगी की कोई शब हो, कभी गुनाह में न गुजारना, कभी बेहयाई में न गुजारना, कभी बेपर्दगी में न गुजारना, कभी अल्लाह रसूल की नाफरमानी में न गुजारना। मौला हुसैन के मकसद को पूरा करो। कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद जब रात आती है, वो रात अल्लाह अकबर, मैदान करबला में हुसैन का हर खैमा भरा हुआ है। हुसैन का ये जुमला याद रखे, हुसैन का हर खैमा भरा हुआ है। कई भाई है, कई बच्चे हैं, कई भतीजे हैं, कहीं यार है, कहीं आवान व अंसार है। इतने में मेरे मौला एक हुजरे में इशा की नमाज के बाद सारे साथियों को जमा करते हैं। जमा करने के बाद अपने साथियों में खुतबा देते हैं। जरा देखो, अगर किसी का साथी बनना है तो हुसैन के साथियों की तरह बनो। मौला हुसैन अपने साथियों को बुलाकर कहते हैं, देखो आप लोगों को पता है कि नाना ने कहा था कि मेरा हुसैन करबला में शहीद होगा, वो कल का दिन है, वो दिन आ गया है। ये मेरे खून के प्यासे हैं, ये मुझे शहीद कर देंगे, उसके बाद ये ठंडे बैठ जाएंगे। इसलिए मैं अपने घर वालों से भी कहता हूँ, अपने भाई भतीजों से भी कहता हूँ, अपनी बीवियों से भी कहता हूँ, अपनी बीवियों से कहता हूँ, कोई अली अकबर का हाथ पकड़े, कोई कासिम
कासिम का हाथ पकड़े, कोई असगर को गोद में ले, मैं चिराग बुझा दूंगा, ये सब निकल करके चले जाएं। साथियों से आवान और अंसार से कहता हूं, ये सब चले जाएं, वो मेरे खून के प्यासे हैं। दिन तड़कने से पहले, दिन निकलने से पहले तुम लोग दूर चले जाना, ये मुझे पाएंगे, ये शहीद कर देंगे, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, उनका मकसद पूरा हो जाएगा, तुम्हारी जानें बच जाएगी। उस वक्त मौला ने खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद चलता हुआ चिराग आपने अपने हाथों से बुझा दिया, चिराग बुझ गया। इमाम अली मकाम ने कहा, मैंने आंखें बंद कर ली है, चिराग बुझा दिया है, अंधेरे में निकल करके चले जाओ जिसको जाना है। लेकिन उस हुजरे के अंदर तो, उस खैमे के अंदर तो आंसुओं की सिसकियों की आवाज पड़ती जाती है। बहुत देर गुजर गई, उसके बाद मेरे इमाम ने चिराग रोशन किया। जब चिराग रोशन हुआ तो देखा कि जितने थे उतने बैठे रहे। उसके बाद हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा ने कहा, हुसैन हमें आपने ये समझा कि हम आपको छोड़कर चले जाएंगे, खुदा की इज्जत की कसम अगर आपको छोड़कर जाएंगे तो मैदान महशर में शफाअत की भीख किससे मांगेंगे। हजरत अब्बास ने कहा, मौला हुसैन क्या तुमने हमें वफादार न समझा जो आप जाने की बात करते हैं, आपको छोड़कर जाएंगे, फातिमा ज़हरा को क्या मुंह दिखाएंगे। क़यामत में फातिमा कहेगी, मेरे लगते जिगर को छोड़कर तुम भाग गए थे, हम क्या मुंह दिखाएंगे। ये नहीं हो सकता हुसैन, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि खुदा की कसम हमारे जिस्म में खून का एक कतरा होगा, उस वक्त तक हम आपको मैदान करबला में भी नहीं जाने देंगे। बीवियों ने कहा, हुसैन हम उजड़ता हुआ सुहाग देखेंगे, हमारे हाथों में हथकड़ियां, आप कहते हैं ना कि आपके बाद हाथों में हथकड़ियां होगी, हम बर्दाश्त करेंगे, इसलिए कि जिसके साथ फूलों की सहज पर जिंदगी गुजारी है उसकी मोहब्बत में कांटों की राह भी हम चलने का हौसला रखते हैं। मौला हुसैन ने सबको दुआ दी और फरमाया, सब अपने अपने हुजरे में जाओ और इबादत करो, तिलावत करो। आज की रात गोया के 1377 साल पहले मैदान करबला में एक सुनी सुनी सी रात थी। दो लश्कर थे, एक तरफ 72 थे, दूसरी तरफ 22,000, और फुरात के किनारे पर फुरात मौजे मार रहा था। उस वक्त सिर्फ फुरात की शरीर आवाजें थी, लेकिन अगर आज कोई करबला जाकर देखे, कल 22,000 जो कर्रो फर के साथ वहां पर नाच रहे थे, आज उनका नामो निशान नहीं। लेकिन आज के दिन कोई जाए करबला में, उसको यूं लगेगा जैसे गुंबद खजरा की सारी बहारें यहीं पर बरस रही है, मक्के की सारी बहारें यहीं पे बरस रही है। अल्लाह अकबर, इस वक्त करबला का मंजर क्या होगा ये तो आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। क्या वहां पर अल्लाह अकबर हुसैन के बहुत ज्यादा चाहने वालों की भीड़ होगी, ऐसा जमघटा कि दिल रखने को जगह नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, लेकिन कहाँ गया वो शामी अल्लाह अकबर हाकिम कहाँ गया जिसे दुनिया यजीद कहती है। न आज उसका नाम न उसकी औलाद का नाम, गोया की तारीख बता रही है।